जय श्री महाकाल मित्रों, कॉस्मिक एस्ट्रो साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष ऋषि राजेंद्र शर्मा। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो विषय है हमारा मन और भावों पर किस तरह से नियंत्रण हो। हाउ टू सिंक्रोनाइज द माइंड एंड इमोशंस। क्योंकि आज के युग में मनुष्य अपने मन पर अधिकार नहीं कर पाता, मन भागता है इधर से उधर, कभी इधर उधर। तो मन को किस प्रकार से एक तरह से नियंत्रित किया जाए, या इस मन में जो जितने भी भाव आते हैं वो गलत स्तर पर नहीं जाए, गलत रास्ते पर नहीं जाए, उनको किस तरह से अपने अनुभव बनाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन क्या है। मित्रों, मन कोई ऐसा हम फिजिकली फॉर्म में तो इसको समझा नहीं सकते। बेसिकली अगर मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल केमिकल कंपोजिशन है। लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि मन जो है वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का नियामक है। मीन्स रेगुलेटर ऑफ द सेंस एंड एक्टिविटीज। यानी जो आपके अंदर जो भाव है, जो इच्छा है, वो मन के माध्यम से ड्राइव होती है। मन एक तरह से, जैसे आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखते हैं ड्राइवर, तो ये ड्राइव करता है। देखिए, अब हम मन को परिभाषित करते हैं बचपन से और अंत तक। जब मन का टकराव किस तरह से होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप बच्चे होते हैं तो आप किसी भी तरह की जिद करते हैं, यानी आपका मन करता है ये खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन पेरेंट्स आपको करने नहीं देते। यहाँ दो मनों का टकराव है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और बच्चा चाहता कि मैं खेलूं। हो गया दो मन का टकराव। एक ही समय पर दो मनों की भिन्न भिन्न स्थिति। क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया कि मन के माने जीत है और मन के माने हार। सब कुछ मन पर ही निर्भर करता है। और कई बार एक गाने में यह भी कहा गया है कि मन से कोई भाग सके ना मन के नयन हजार। तो मन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इस मन हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कई लोग बताते हैं संत महात्मा, कहीं आप संत समागम में जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बताते हैं कि मन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। एक बात बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है कि अगर मन आसानी से नियंत्रित हो जाता तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि कंदराओं में जाकर के क्यों तपस्या करते, क्या करते हैं वहां जाकर के? भौतिक जीवन में यहां रहकर के क्यों नहीं वो मन को नियंत्रित कर सकते? तो यही समझने की बात है। मन की स्पीड इतनी तेज है, ये कहा जाता है ना कि जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां मन पहुंच जाता है। तो चलिए हम इस मन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मन, जब आपके मन के अंदर इस तरह के विचार है, भाव है, इच्छा है, ये सब एक जगह संग्रहित होती है तो एक प्रवृत्ति को जन्म देती है। अब ये मन की दो स्थिति हो गई, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक मन की प्रवृत्ति क्या हो गई? कोई मनुष्य जब उसके मन के अनुसार कार्य नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बचपन में गलत कार्य क्यों करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये नकारात्मक मन की प्रवृत्ति का कारण क्यों उत्पन्न होता है? बचपन में मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और अपने बच्चे को, उसने पैसा मांगा 100 रुपया, लेकिन आपके पास नहीं, आपने नहीं दिया। तो लेकिन उस बच्चे के मन में ये भाव हो रहा है कि मुझे वो 100 रुपया चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो अगर आपसे नहीं मिल रहा है तो उसको कहीं और रास्ता ढूंढेगा। वो क्या कर रहा है? उसका मन, जो मन उसका अनियंत्रित मन है, वो उसकी प्रवृत्ति अपराध की तरफ, यानी कहीं से चोरी करेगा। अन्यथा क्या बोलेगा? वो आपको, जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो वो आपको एक झूठा फोन करेगा, मैसेज करेगा कि मेरे ये पैसे नहीं है, मुझ पर ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये मन का ही अनियंत्रित रूप है जो हम नकारात्मक रूप में देखते हैं। ऐसे नकारात्मक रूप का जब स्तर बढ़ता चला जाता है तो मनुष्य क्या होता है, जब आदमी का मन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो आप एक बात ध्यान रखें, वो पूर्ण अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। जितने बड़े बड़े अपराध होते हैं उसके पीछे मन का ही तो रोल है। एक मनुष्य जो साधारण सा भोजन घर में भी कर सकता है, उसको सब मिलता है, कपड़ा भी, लेकिन उसकी जो लालसा है, जो इच्छा है, वो बढ़ती चली जाती है। और वो जब इच्छाएं बढ़ती जाती है, उसको जब उपलब्ध नहीं होता तो वो उसके मन के अंदर एक विद्रोह होता है, नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो फिर वो जो रास्ता, जिस रास्ते से उसकी मन की पूर्ति होती है, वो सोच जाता है। तो मित्रों, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आप मन का एक क्षण में नहीं,
आपको जो बचपन से संस्कार होते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, बड़े बुजुर्ग बच्चों को इस तरह की शिक्षा देते थे कि उनका मन गलत जगह नहीं जाए। सकारात्मक प्रवृत्ति मन की यह है कि जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को कहा जाता है कि भाई पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, ठीक है, तब भी वो थोड़ी देर पढ़ेगा, फिर कहीं खाना खाने चला जाएगा, कभी किचन में चले जाएगा। ये क्या हो गया कि मन जो है वो उसका चंचल है। और ज्योतिष शास्त्र में हम चंद्रमा को इसका कारक मानते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में या जिन पुरुषों की, स्त्री की जातों की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो उनकी प्रवृत्ति जो है इस तरह की, मन जो बड़ा चंचल होता है, उनके अधिकार में नहीं होता, उनके कंट्रोल में नहीं होता। और वो जब मन कंट्रोल नहीं होता तो आप जानते हो उसका फिर परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम। आज के जमाने में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, बलात्कार आदि जो है, लोगों के मर्डर हो रहे हैं, या कोई एक दूसरे से इतना झगड़ा करते हैं एक दूसरे को। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि आदमी का जब मन कंट्रोल नहीं होता तो रोड पर ही लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। तो ये मन की नकारात्मक प्रवृत्ति है। मन को नियंत्रण जब कर दिया जाता है, यानी जो बच्चा जिसके मन में थोड़ा सा भी इस तरह का कंसंट्रेशन है, मन नियंत्रण में है, उसका पूरा ध्यान अपने उद्देश्य की ओर रहता है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं होगा उसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं होगा, लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो मार्ग से भटक जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम मन की बात करें तो बड़े तो क्या होता है कि मैच्योर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको अपने अनुभव से जो झटके खाते हैं, धक्के खाते हैं, धोखे खाते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि मन से कहाँ उन्होंने डिफीट मिली, तो मन ने उनको कहाँ धोखा दे दिया। लेकिन बच्चों को ये चीज पता नहीं होती। बच्चों का मन बहुत निर्मल होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसको आप जैसा आकार देंगे वैसे ही वो बनेंगे। तो एक बात सबसे बड़े ध्यान रखिए कि बच्चों का मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप बचपन से उनको अभ्यास करवाइए, एकाग्रता की ओर जाइए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो अभी मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया था त्राटक पर, तो वो एक त्राटक जैसे प्रयोग है, मेडिटेशन से बच्चों को प्रयोग करवाइए। लेकिन बच्चों को सबसे बड़ा जो है वो संस्कार ये सिखाइए कि अगर आप मन का दुरुपयोग करेंगे तो आपका पूरा भविष्य अंधकार में है। आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, योगी हैं, उनका सबसे बड़ा गुण ही यही है कि उनका अपने मन पर अधिकार है। और जिसका मन पर अधिकार होता है वो अपने मन से वो दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, कोई अभी बच्चा जैसे बड़ा हुआ, अच्छे मार्क्स लेकर के आईआईटी के एग्जाम देना चाहता है, या किसी कंपटीशन में आईसीएस में जाना चाहता है, या इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो आपका मन था कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बने, आपके बच्चे के मन ने भी आपको उस समय संतुष्ट कर दिया कि मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन वो यहाँ से जब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्थान पर गया तो यहाँ के मन में और वहां के मन में अंतर। क्यों? कि वहां पर उसके मन को स्पॉइल करने वाले एटमॉस्फेयर मिल जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति खेलने कूदने की और अपने आप को एंजॉय करने की होती है, तो वो बच्चा उनके प्रभाव में आ गया। तो जिस बच्चे का मन कमजोर होगा या उसका मन पर नियंत्रण नहीं होगा, ऐसे बच्चों के प्रभाव में आकर के आपका पैसा भी बर्बाद करेगा और अपना खुद की लाइफ भी स्पॉइल करेगा। ये बात ध्यान रखिए। जब आपका बच्चा कहीं ऐसी जगह पर जाए तो उसका मन को आप पढ़ना, देखिए मन को समझना और मन को समझाना दोनों ही बहुत कठिन है, लेकिन दोनों बहुत जरूरी है। मन को समझना, हम ह्यूमन रिलेशंस लेते हैं, जैसे सोशल आपके रिलेशंस है, उस रिलेशंस में आप किसी व्यक्ति का जब तक मन नहीं पढ़ पाए तब तक आप उससे पढ़ने नहीं पाए, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है आपका ज्ञान होना चाहिए। हम काउंसलिंग करते हैं तो यही बताते हैं कि आप मन को पढ़िए। कई बार आपका क्या होता है कि आप गलत लोगों के संकट में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आकर के बहुत नुकसान उठाते हैं। और मन को समझाना, ये तो हो गया मन को समझना। क्योंकि हम ये सब चीजें बहुत विस्तार से बता नहीं सकते, वीडियो की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मन को समझाना क्या है, मन को मारिए मत, मारना नहीं कह रहा मैं आपको, लेकिन जैसे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी? जैसे मान लीजिए आप रात को ये सोचकर सोते हैं कि मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा, लेकिन क्या होता है 5 बजे जैसे ही आपका अलार्म बजता है मोबाइल का या घड़ी का, तो आपका मन क्या करता है, थोड़ा और सोना, थोड़ा और सोना। ये हो जाएगा एक मन का संकल्प शक्ति कमी। दूसरा, जैसे मान लीजिए किसको रोग है या बीमारी है, कोई मोटा हो रहा है और वो कहता है कि भाई शक्कर मत खाओ, चीनी मत खाओ, डायबिटीज वालों को ये प्रॉब्लम है, हार्ट वालों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ये सारा कहाँ से गवर्न हो रहा है? मन से। अब आपका मन कहता है मैं मीठा खा लूं, और आपका मन पर अगर कंट्रोल नहीं है तो आप मीठा खाएंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आपका मन कंट्रोल नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मन को अगर आपने समझा दिया तो जीवन में बहुत सक्सेस है। और मन को कैसे समझाएंगे? वो आपकी संकल्प शक्ति, आप कंसंट्रेट करिए, ध्यान करिए, मेडिटेट होइए, और
अच्छे लोगों के अच्छे विचार सुनिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, जिससे आपको इस बात, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद, इनका नाम क्यों हुआ? ये कौन थे ये लोग? ये आप और हम जैसे थे। सिर्फ फर्क क्या हो गया कि इन्होंने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। और मन किसके वश में होता है? इंद्रियों के वश में। जैसे मैंने आपको क्या, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का नियामक, मींस रेगुलेटर ऑफ द सेंस एंड माइंड। तो आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अगर तालमेल नहीं होगा, मन तो क्या कह रहा है, रात को छोड़ कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे विनाशकारी चीजें उत्पन्न होंगी। जितने भी संत महात्मा है वो भी आपको ये उपदेश देते हैं कि भाई अपने मन पर नियंत्रण करो। लेकिन किसी को उपदेश देने से या कहीं जाकर के संत समागम में बैठने से या कोई क्लास ज्वाइन करने से आपका मन नियंत्रित नहीं हो जाएगा। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा और ये आपको धीरे धीरे अभ्यास करके करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप आज दिन में ये सोच लें कि दिन पे 3 या 4 चाय पीते हैं, तो आज मैं 1 ही चाय पीऊंगा। आप कॉफी का आपको बहुत शौक है या किसी चीज का खाने का शौक है, नमकीन खाने का शौक है, थोड़ा नियंत्रण करिए। हमारी जो व्रत उपवास की परंपरा है वो इसी पर आधारित थी कि आपका मन किस तरह से नियंत्रण। और ये जो जितने भी योगाभ्यास है वो यही तो है। शरीर पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कई तरीके हैं उसके लिए, लेकिन मन को नियंत्रित करने का कोई टूल नहीं है आपके पास, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्योंकि मन तो क्या है कि इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां भागती है, इच्छाएं करती है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये लालसा, वो लालसा। उससे क्या होता है, आपका मन, जब आपको उस मन को जो अपने लायक नहीं मिलता ना, तो उसके अंदर विद्रोह उत्पन्न होता है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ। हम कभी कभी क्या करते हैं, आपकी मन का जो प्रभाव किस पर आता है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आता है और आपकी जबान पर आता है। जबान पर कैसे आता है? जब आपका मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होने लगता है तो वो मन विद्रोह करके उल्टा सीधा बोलता है। तो कभी हम अनर्गल भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गाली देता है, कोई किसी से बदतमीजी करता है। ये किसके कारण होता है? जो मन आपका गलत जगह में डायरेक्ट कर रहा है, उसको आपको संभालना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं आपको, चूंकि ये आपका ये विषय जो है इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मन को नियंत्रण करना आपके हाथ में है। फर्क इतना है कि अपनी संकल्प शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाइए और धीरे धीरे अभ्यास करिए। मैं अपने आने वाले और वीडियोस में आपको किस तरह से एकाग्रता पर अपना कार्य करें और किस तरह से अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाएं, और सबसे पहले इमोशनल पर आप अपना कंट्रोल है। क्योंकि इमोशंस ऐसे होते हैं, अगर मन के अनुसार आपका इमोशंस नहीं हुआ तो आप ये देखिए, इमोशनल इम्बैलेंस होने से क्या होता है, आत्महत्या होती है, डिप्रेशन होता है। ये कहां से आता है? ये मन के अनुसार आता है। वो इमोशंस का ज्वार इतना अंदर उत्पन्न हो जाता है कि आदमी बहुत भावुक हो जाता है। जैसे मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताया, वो इसी भावुकता का है। भावुकता छोड़िए, स्ट्रांग बनिए, और इस कोरोना के पीरियड में तो आपको मन को समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, आने वाला समय बहुत कठिन है। अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं रहा, आपके इमोशंस नियंत्रण में नहीं है, तो कोरोना से नहीं, स्वयं भयभीत होकर के अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करिए। जो मन को समझने और समझाने वाला फॉर्मूला बताया, उस पर काम करिए। भविष्य में आपसे और अच्छी बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय श्री महाकाल, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।